हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अपने पुराने चैप्टर को ही कंटिन्यू रखेंगे। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 था व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। जब लोग विद्रोह करते हैं हिंदुस्तान के ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़, और कब 1857 और उसके बाद क्या हुआ था। इसमें हमने पढ़ा था पॉलिसीज़ एंड द पीपल, नवाब्स लूज देयर पावर्स, द पीजेंट्स एंड द सिपाही। आज का जो पॉइंट है हमारा पढ़ने का वो है रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, कि सुधार लाने के लिए क्या रिस्पॉन्स किया जो बरतानिया की हुकूमत थी। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। जो ब्रिटिशर्स थे वो ये विश्वास रखते थे कि जो हिंदुस्तान की सोसाइटी है, जो समाज है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। लॉज वर पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द री मैरिज ऑफ विडो। कानून पास किए गए किसको स्टॉप करने के लिए, जो प्रैक्टिस ऑफ सती होता था एंड विडो री मैरिज, विधवा की दोबारा री मैरिज। अब ये जो सती वर्ड है इससे आप क्या समझते हैं? प्रैक्टिस ऑफ सती मीन्स होता है कि जब हिंदुस्तान में हिंदुओं में एक रीत थी कि जब पहले कोई औरत का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको जलाया जाता था। तो अंग्रेज़ों ने इसके लिए कानून पास किए थे कि उस औरत को अब जलाया नहीं जाएगा उसके साथ उसके पति के मरने के बाद, और ना ही और दूसरा वो दोबारा मैरिज भी कर सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज को ही बढ़ावा दिया गया क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश ही थी। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन द डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब क्या किया गया कि 1830 में कंपनी ने जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको फंक्शन करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जब एरियाज़ में क्या कर दिया, अलो कर दिया कि आप अपने स्कूल्स वगैरह जहाँ पर खोलो। उनको ज़मीन भी दे दी गई और उनको प्रॉपर्टी भी दी गई। इन 1850 ए न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 में बरतानिया की हुकूमत ने एक कानून पास किया कि कोई भी मजहब का आदमी क्रिश्चियनिटी में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वो क्रिश्चियन धर्म अपना सकता है। उसके लिए उन्होंने ईजियर तरीके अपनाए, बड़े ईजियर। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। इस लॉ में उन्होंने कहा कि जो भी हिंदुस्तानी अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है, तो उसको उसके पुरखों की ज़मीन जायदाद सब मिल जाएगी। तो ये जो अंग्रेजी पीपल थे ये किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं? ये क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मैनी इंडियन बिगन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। अब बहुत सारे इंडियंस को लगा कि जो बरतानिया की हुकूमत है, जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके धर्म को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, मजहब को तबाह कर रहे हैं। देयर सोशल कस्टम, उनके सोशल जो त्यौहार हैं उनको भी, एंड सोशल जो कस्टम जो उनके रीति रिवाज हैं, एंड देयर ट्रेडिशन, और जो उनकी परंपरा है उसको भी क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस। लेकिन हिंदुस्तान में भी कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो क्या चाहते थे कि कुछ सोशल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि सती प्रैक्टिस ऑफ सती एंड विडो री मैरिज एक्ट, कुछ इंडियंस इसके फेवर में थे। यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्म एंड रिफॉर्म मूवमेंट इन चैप्टर। कहता है ये जो सारे रिफॉर्मर्स हैं और कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स, इनके बारे में हम कब पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है म्यूटनी बिकेम्स ए रिबेलियन। म्यूटनी होती है व्हेन सोल्जर एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर इन द आर्मी। म्यूटनी मीन्स होती है कि जब
किसी टुकड़ी के सिपाही अपनी ऑफिसर की क्या करते हैं, आर्डर की नाफरमानी करते हैं, उसको डिसओबे करते हैं, उसके आर्डर को नहीं मानते हैं आर्मी में। Though struggle between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes struggle became quite widespread as a popular resistance so that the power of the state break down. कहता है जो स्ट्रगल होती है बिटवीन रूलर्स एंड लोगों के बीच, जो रूल कर रहा था उस राजा के बीच या लोगों के बीच, ये आम बातें हैं। मीन्स झगड़े होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं किसी सरकार के बीच, किसी हुकूमत के बीच लोगों के द्वारा, तो ये आम बातें हैं। मगर कुछ स्ट्रगल ऐसी हो जाती हैं कि जो वाइड स्प्रेड हो जाती है। वाइड स्प्रेड मीन मुल्क के एक एक कोने में पहुंच जाती हैं और हर वर्ग उसमें जब शामिल हो जाता है और वो स्ट्रगल इतना रेजिस्टेंस इतनी बड़ी हो जाती है, पॉपुलर रेजिस्टेंस बन जाता है, मशहूर विद्रोह बन जाता है, जब कि उससे क्या खतरा हो जाता है कि गवर्नमेंट को टूटने का भी खतरा हो जाता है। इस तरह का कभी विद्रोह हो जाता है। ए very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. अब हिंदुस्तान में जितने भी वर्ग के लोग थे वो सब एक ही सरकार को, एक ही लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं, उसको एनिमी मानते थे, वो थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को इन्होंने सताया था। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. कहते हैं इस तरह की स्ट्रगल के लिए सबसे पहले लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करना पड़ता है, यानी कि आपस में मेल मिलाप रखना पड़ता है। फिर पहला स्टेप कौन उठाएगा ये देखना पड़ता है और कॉन्फिडेंस को, विश्वास को बनाए रखना पड़ता है कि कैसे हम इस सिचुएशन को में बदलाव लाएंगे। सच ए सिचुएशन, इसी तरह की जो सिचुएशन है जब आती है डेवलप इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडियन, इसी तरह की सिचुएशन हालात कहाँ पैदा हो गए, सबसे पहले हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के नॉर्थ पार्ट में। और कब हुई वो 1857 में। आफ्टर ए 100 ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर ए 100 ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट में तो होता है विजेता, जीत, और एडमिनिस्ट्रेशन, बरतानिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके 100 साल बाद, यानी कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया चाहे हिंदुस्तान के विभिन्न विभिन्न राज्यों पर जो उन्होंने हुकूमत की, उसके 100 साल होने के बाद पहला जो रिवोल्ट उनके खिलाफ हुआ था वो हुआ था 1857 में। ऐसी सिचुएशन बनी थी नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो फेस ए मैसिव रिबेलियन दैट स्टार्टेड इन मई 1857 एंड थ्रेटन द कंपनी वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। कहता है कि सबसे पहला विद्रोह कब हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फेस किया वो हुआ था 1857 में मई में। और किसने किया था, ये सिपाही ने किया था। Sepoy mutinied in several places beginning from the Meerut, and a large number of people of different section of the society rose up in rebellion. कहता है जैसे ही उन सिपाही ने क्या किया, अपने जो ऑफिसर थे उनकी हुक्म मानने की नाफरमानी की, उनके आर्डर को डिसोबे किया और उनके खिलाफ वो रिवोल्ट करने लगे, तो उनके साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन भी उनके साथ थे इस रिबेलियन में। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्मड रेजिस्टेंस, कुछ कहते थे कि ये सबसे बड़ा आर्मी का रेजिस्टेंस था, विद्रोह था जो कॉलोनियल रूल के खिलाफ था। और कॉलोनियल रूल किसको कहा जाता है, ब्रिटिशर्स की हुकूमत को। इन द 19th सेंचुरी एवरीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन हिंदुस्तान के किसी एक जगह पर हुआ था। नेक्स्ट है फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली। मीरठ टू दिल्ली मीन मेरठ से लेकर दिल्ली तक। On 29 मार्च 1857 a young soldier मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officer in ब्रैकपोर। कहता है सब ये मीरठ से लेकर दिल्ली से एक शुरुआत है कि 29 मार्च 1857 में क्या हुआ, एक जंग सोल्जर जो हिंदुस्तानी सोल्जर था कंपनी आर्मी में, उसको क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया क्योंकि उसने अपने ऑफिसर को मारा था। सम डेज लेटर सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मीरठ रिफ्यूज्ड टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। उसके कुछ दिन बाद मीरठ की जो रेजिमेंट थी, आर्मी रेजिमेंट, उसमें कुछ सारे सिपाहियों ने अपनी ऑफिसर का ऑर्डर
मारने से डिसबे कर दिया, क्योंकि उन्होंने किस बात पर डिसबे किया, क्योंकि उनको जो कार्ट्रिज दिया जाता था, कार्ट्रिज मीन्स कारतूस जो होता है जो बंदूक में डाला जाता है, उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको वो मुंह से, क्योंकि वो कारतूस ऐसा था जिसके मुहाने पर क्या लगा हुआ था, काऊ और पिग्स की चर्बी लगी हुई थी। अब हिंदू लोग जो हैं वो काऊ का मांस नहीं खाते, और जो मुस्लिम लोग हैं वो पिग का मांस नहीं खाते हैं। तो ये वो वजह थी कि इन पर काऊ और पिग्स का मांस लगा हुआ था, और जिसकी वजह से सिपाहियों ने क्या कर दिया, उनका ऑर्डर मारना डिसओबे कर दिया। 85 सिपाही वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 ईयर जेल इन फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर। इसमें क्या हुआ, जब इन सिपाहियों ने डिसओबे किया ऑर्डर को, अपने ऑफिसर के ऑर्डर को, तो उसमें से 85 जो सिपाही थे उनको क्या कर दिया, जेल भेज दिया गया, और 85 को क्या कर दिया गया, सर्विस से डिसमिस कर दिया, नौकरी से निकाल दिया गया, और 10 को जेल में भेज दिया गया था। दिस हैपन ऑन 9 मई, और ये कब हुआ था, ये ऑर्डर कब पास हुआ था, 9 मई 1857 को। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मीरत वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। On 10th May, the soldier marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपाही। कहता है इसके बाद भी सिपाहियों ने दम नहीं लिया, और उनका जो रिस्पॉन्स था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा, यानी कि इस ये जो सज़ा उनको सुनाएगी, इसके बदले में जो रिस्पॉन्स सिपाहियों ने दिया वो बहुत ही ज़बरदस्त था। क्या हुआ, 10 मई सोल्जर ने क्या किया, मीरत की जेल में वो चले गए, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, रिलीज द इम्प्रिजनर सिपाही। जो भी प्रिजन सिपाही थे उनको क्या किया, आज़ाद करवाया। दे अटैक्ड, वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या, उनको कैसे आज़ाद करवाया, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया, किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, जेल में ब्रिटिश ऑफिसर को मारा। दे कैप्चर्ड गन, उनसे गन्स छीन लिए गए, एम्यूनेशन जो गोला बारूद पर कब्जा किया गया। सेट फायर टू द बिल्डिंग को आग लगा दी गई, एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश की जितनी भी वहाँ पर प्रॉपर्टी थी उसको तबाह किया गया। एंड डिक्लेयर वार ऑन द फिरंगीज, और कह दिया कि हमने फिरंगियों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। फिरंगी मीन्स जो आउटसाइडर होता है। द सोल्जर्स वर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग एन एंड टू रूल इन द कंट्री। सोल्जर ने अब क्या डिटरमाइन किया, क्या अपने आप में तय किया कि हम ब्रिटिशर का रूल ब्रिटिशर का रूल हिंदुस्तान से ख़त्म करके ही दम लेंगे। व्हाट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। लेकिन जहाँ ये क्वेश्चन आता है कि अब इस धरती पर कौन रूल करेगा, कौन क्या करेगा, हुकूमत करेगा। द सोल्जर हैड एन आंसर टू द क्वेश्चन। अब सोल्जर के पास, जो सिपाही थे उनके पास इस बात का भी क्वेश्चन आंसर था कि रूल कौन करेगा, द मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर। कौन करेगा, उनके दिमाग में किसकी बात आई, कौन आया, कौन राजा आया, मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर। तो जब ये सोल्जर को क्या कर दिया गया, 85 सोल्जर को जो नौकरी से निकाल दिया गया, और 10 को जेल भी दे गया, तो बाकी फिर उसके बाद जो मेरठ में आर्मी का जो रिस्पॉन्स आया इस एक्शन के बदले, अंग्रेजी की सरकार के एक्शन के बदले में, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा मार्च किया मेरठ की जेल में, और वहाँ पर जितने भी सोल्जर को क्या किया गया था, जेल दिया गया था, उन सबको छुड़ाया। वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर को मारा जेल में, उनसे बंदूकें छीन ली, वहाँ पर आग लगा दी, और क्या डिक्लेयर कर दिया कि आज से हम इनको हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे, कि एक जंग छेड़ दी गई। तब उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा चुनने के लिए बहादुर शाह जफर को अपना राजा चुनना स्वीकार किया था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।